नमस्कार, वेलकम एट द सेम ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल विजय फिजिक्स। आईआईटी जेई और नीट के प्यारे एस्पिरेंट, क्लास 12 के प्रिय बच्चों, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW स्टार्ट करने चल रहे हैं। जो वर्क पावर एनर्जी का जो पोर्शन चल रहा था उसका भी धीरे धीरे वीडियो अपलोड होता रहेगा। EMW, EMI और ACC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के बाद का ये टॉपिक है। ये EMI और ACC की वीडियोज अपलोड हो गए हैं, पहले से ही मौजूद हैं चैनल पर। आज से हम लोग EMW पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में खास करके जो मोटी मोटी चीजें हैं वो पहले समझ लेते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW शार्ट में EMW बोलते हैं। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एब्रिविएशन है, शार्ट नेम। इसमें बेसिकली पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट करंट, एक पहला पॉइंट है, एक तगड़ा पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है आपके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट का एक्सप्रेशन दो तीन फॉर्म में, फ्लक्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और कैपेसिटी के फॉर्म में एक्सप्रेशन आता है। और इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर, ट्रांसवर्स बिहेवियर होता है। और इसमें कुछ पैरामीटर हैं, जैसे वेव इम्पीडेंस है, वेव इम्पीडेंस जिसकी वैल्यू 120 पाई 120 पाई होता है। ये सब वैल्यू निकालना। और लास्ट पॉइंट है आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम में एक टाइप के रेडिएशंस आते हैं, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, विजिबल, ये सब। इसकी ट्रिक हम लोग लाइट में ही पढ़ चुके थे। चंदन गुप्ता के ऊपर एक्सरे डाला गया, कुछ नहीं हुआ। यूवी डाला गया, वीमार पड़ गया। वीमार की स्पेलिंग VIMR, MAR नहीं। ये ट्रिक थी। 8 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन, यूज और कौन से इसके खोज करता है, डिस्कवरर, साइंटिस्ट का नेम। इस सब छोटी मोटी बातें को इंक्लूड करते चलेंगे। लीजिए, पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब पढ़ ही रहे हैं तो इसमें मैक्सवेल का इक्वेशन, चार इक्वेशन है, तो चार इक्वेशन भी सीखना रहेगा। पहले डिस्प्लेसमेंट करंट सीखते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट ID से रिप्रेजेंट करते हैं, I और सबस्क्रिप्ट में D लगाकर। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है समझिए। डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट तब अराइज हुआ जब कंडेंसर को चार्ज किया जाने लगा। कंडेंसर को चार्ज करने पर सेल्स कनेक्ट करते चार्ज होने लगता है। कैपेसिटी इसकी C है, इस पर चार्ज कलेक्ट होने लगता है, चार्ज स्टोर होने लगता है। और चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करता है। Q इक्वल टू Q0 e⁻t/τ, where τ be the C into R। C कैपेसिटी और जो कनेक्टिंग वायर है, जो लीड्स लगाए हैं, आप तार जोड़े हैं, उसका रेजिस्टेंस। टाइम कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी यूनिट सेकंड होती है। ये सारी चीजें सर Q इक्वल टू Q0 इंटू 1 - e की पावर, चार्ज इंक्रीज करता है 1 - e⁻t/τ। ये एक्सप्रेशन है। चार्ज टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा चार्ज बढ़ेगा। कैपेसिटर पर स्टोर्ड चार्ज, कंडेंसर ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा। अच्छा, यहां से dQ/dt निकाला जाए
dq/dt। तो dq/dt निकालने पर ये वैल्यू आ जाएगी, ये 1 का डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा आपके लिए माइनस ये Q0 बाहर है और इसी डिफरेंशिएशन होगा, ये माइनस पहले आ गया जाएगा, ये आ जाएगा e⁻t/τ और बाई टाउ। इसको लिखना चाहें तो करंट हो गया, ये आपके लिए I0 और e⁻t/τ। ये करंट का एक्सप्रेशन आ गया। करंट एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग है, चार्ज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग है। ये सारी बातें हम ऐसे ही डिस्कस कर ले रहे हैं। CR सर्किट इसको बोलते हैं, DC CR सर्किट, AC नहीं, DC CR सर्किट, बैटरी से कनेक्ट हो। तो यानी सेल कनेक्ट करने पर करंट स्टेब्लिश हो जाती है। पहले चार्ज स्टोर होता है, फिर चार्ज का डिफरेंशिएशन करें, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ये dq/dt, तो करंट आ गया। करंट आने की मीनिंग वायर में करंट चली, तो इसका मतलब ये जो फ्री स्पेस है, खाली जगह है, यहाँ भी करंट चली होगी, तभी तो सर्किट में करंट दौड़ रही है। तो जो अंदर करंट चल रही है, कंडेंसर के प्लेटों के बीच में जो करंट चली है, वही डिस्प्लेसमेंट करंट है। सुनिएगा डिस्प्लेसमेंट करंट की खूबी, डिस्प्लेसमेंट करंट वैक्यूम में भी चल सकती है। और डिस्प्लेसमेंट करंट एराइज कैसे होता है? ड्यू टू वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी बात को लिखना है, दो बातों को काउंट कर लीजिए, दो बातों को मन में नोट कर लीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट करंट डिफाइन करा देगा। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से डेवलप होता है, और इसकी बहुत स्टैंडर्ड खूबी क्या है? बिना किसी मीडियम में भी, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी बात को लिखेंगे हम लोग। करंट produced by variation of electric field। डिस्प्लेसमेंट करंट को सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो मैक्सवेल जी हैं। मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानकारी दी, यही एक्सप्रेशन फाइंड आउट की पहली बार, बाय वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टी लिख दे रहे हैं, विच कैन फ्लो इनसाइड फ्री स्पेस या वैक्यूम। इसी का नाम है नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी का एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंट करंट का, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई dt। तीन फार्मूला है इसका, एक फार्मूला और लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट ए और de/dt। यही फार्मूला डेफिनेशन से मैच कराता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से डेवलप हुआ है। एक फार्मूला और है, C और dV/dt। डिस्प्लेसमेंट करंट के तीन फार्मूले, फ्लक्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में और पोटेंशियल के फॉर्म में। इसी का डेरिवेशन प्रूफ। ध्यान दीजिएगा, ये कंडेंसर हम बना दिए हैं, कैपेसिटर, कैपेसिटी इसकी C है,
तो जो वायर में करंट चलती है उसको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं, जो पहले हम लोग करंट निकालते थे उसका नाम है कंडक्शन करंट। जो वायर में करंट चलती है, ये बैटरी का पोटेंशियल कितना है V, वायर में जो करंट चलती है उसका नाम कंडक्शन करंट है। पहले तो I ही लिखते थे, लेकिन अब क्लियरिटी करिए, दिखाइए। वायर में चलने वाले को IC और अंदर चलने वाले प्लेटों के बीच में जहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, हाँ डाइलेक्ट्रिक भर सकते हैं, यहाँ बिना डाइलेक्ट्रिक वाला मीडियम है, यहाँ भी चल रही है करंट, ये ID डिस्प्लेसमेंट करंट। हम लोग ID के एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं, IC से मतलब नहीं। IC बारे में पूरा लेसन ही पढ़ा गया है, कंडक्शन का चैप्टर है। जो I = NEAVD लिखते थे वो कंडक्शन करंट का ही एक्सप्रेशन था। अब वहां पर एक ही करंट की जानकारी थी तो इसलिए I ही लिखा जाता था। I = NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन था, वो IC के लिए ही था, कंडक्शन करंट के लिए। यहाँ ID का एक्सप्रेशन निकालना है। देखिए, we know electric field between plates of capacitor या condenser is given by, कैसे प्रोवाइडेड है, equals to एप्सिलॉन नॉट थोड़ा सा एक्सप्रेशन और अच्छा लिखना चाहें आप यहां पर के लगा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट KA, के भी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए यहां भी आप के लगा सकते हैं, जनरल फार्मूला। ये एप्सिलॉन नॉट के नहीं लिखना चाहते केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के के प्लेस पर केवल एप्सिलॉन। अभी हम लोग के लगा के दिखा दे रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट फार्मूला। एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया है, Q/A। वी गेट क्या फायदा मिलेगा, इक्वल्स टू Q/एप्सिलॉन नॉट K × E। ये भी पहला इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा और रुकते हैं, क्यों यहां से एस्टिमेट कर लेते हैं। क्यों आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट KA × E, दिस विद इक्वेशन नंबर 1। ये चार्ज का फार्मूला आ गया। इसी चार्ज को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। यूजिंग डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ID = ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रेट चेंज से नहीं, और कुछ डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए और कुछ फैक्टर रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मेन काज तो वेरिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। एरिया फिक्स है, प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, नहीं है तो 1 लिख देंगे वैक्यूम एयर के लिए, और ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, ये सब कांस्टेंट है, केवल E है वेरी करने वाला। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो
पूरा राइट हैंड कांस्टेंट, चार्ज का डिफरेंशिएशन 0, कोई करंट नहीं। लेकिन यहाँ पर करंट मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, तो ID लिख देते हैं dq/dt। दिस विद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करिए। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 वी हैव डिस्प्लेसमेंट करंट ID की वैल्यू आ जाएगी d/dt ऑफ एप्सिलॉन नॉट k a इंटू ई। कांस्टेंट को बाहर ले आ सकते हैं। कांस्टेंट है आपके लिए एप्सिलॉन नॉट k और a। एप्सिलॉन नॉट k a बाहर और अंदर जो वेरिएबल है de/dt। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपका इक्वेशन नंबर 3। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन, चलिए अभी पहली बार तो ले रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3, एक बार इक्वेशन 3 का इस्तेमाल फिर से किया जाए। वी हैव ID आ जाएगा, ID इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट k और एरिया से मल्टीप्लाई करा लें अंदर d/dt ऑफ E इंटू ए। ये कर दिया ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट k, इसको d/dt लिख सकते हैं। ये फाई की भी पहचान करना तो नीचे ई लगा दीजिए, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता लगता रहे। इतना काफी। एक्स्ट्रा नोटेशन सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट लगाना तब उचित है जब दो तरह के एक साथ फील्ड मौजूद हो। अभी तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। वेयर फाई विद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं। ये चौथा इक्वेशन भी रिक्वायर्ड रिजल्ट के रूप का है। एक बार फिर से इक्वेशन 3 मत लीजिए। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 3, ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k a और d/dt। इसको लिख दे रहे हैं E/d। इस d को कैंसिल मत करने लगिएगा। ये d डिफरेंशिएशन का है और ये d सॉरी, इसको v/d लिख दे रहे हैं। v/d इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस पर v/d लिख दे रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस है और d क्या है? प्लेटों के बीच की गैपिंग है, डिस्टेंस। कारण यहां समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का पुराना फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के साथ डेल्टा v बाई डेल्टा एक्स। पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पर प्योर v लिखे और डिस्टेंस को d लिखा जाए, तो वही हमने किया है। e की प्लेस पर v बाई डी फिट कर दिया। ये d कांस्टेंट है, प्लेटों के बीच की गैपिंग, इसको आप बाहर लीजिए, इज्जत के साथ यहाँ बैठाइए। एप्सिलॉन नॉट k a बाई डी और dv बाई dt। और देख लीजिए ये पूरा पार्ट क्या है? पैरेलल प्लेट कंडेंसर की कैपेसिटी है, एप्सिलॉन नॉट k a बाई डी। इसको आप कैपिटल C बोल दीजिए। ID इक्वल्स टू कैपिटल C dv बाई dt। दिस विल इक्वेशन नंबर 5। With the help of equation 3, 4 and 5, displacement current can be obtained। जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो, जिस फॉर्म में डाटा अवेलेबल हो, उसी का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ सकते हैं।
with the help of equation 3, 4 and 5 we can obtain डिस्प्लेसमेंट करंट। ये वेरियस फॉर्म में है, विभिन्न रूपों में, कई इसके अवतार हैं। इक्वेशन 3 इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, इक्वेशन 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में, और इक्वेशन 5 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में है। फ्लक्स, फील्ड और पोटेंशियल 3 फॉर्म में है। तीसरा वाला फील्ड है, चौथा फ्लक्स, पांचवा पोटेंशियल। चलिए एक छोटी सेटिंग डालते हैं। लीजिए नोट में इसको सिखा दे रहे हैं, आगे मैक्सवेल के इक्वेशन में सीखा जाएगा। 1 मिनट की बात है। मैक्सवेल का जो इक्वेशन आप एम्पियर सर्कुलर लॉ जो सीखे हैं आप ACL, उसी पर हल्की सी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ अब तक जितने भी कारनामे किए हैं बायो-सेवर्ट का टक्कर देता था। बायो-सेवर्ट से जो डेरिवेशन 2 से 3 पेज में हुआ करते थे, वो 2 से 3 लाइन में पूरा कंट्रोल हो जाता था। पेज टू लाइन कन्वर्टर था, पेज को लाइन में चेंज करा देता था। ACL एम्पियर सर्कुलर लॉ का बखान कर रहे हैं, वही ACL को थोड़ा नए रूप में पेश कर रहे हैं। उस समय क्या था एम्पियर सर्कुलर लॉ, जो लाइन इंटीग्रल होता था मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड एनी क्लोज लूप, ये क्लोज लूप का नोटेशन है, वो म्यू नॉट और इनटू उस लूप के अंदर से फ्लो करने वाले नेट करंट के इक्वल होता था। ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी लूप इंटीग्रल ऑफ B.dl इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ये था। लेकिन वहां पर करंट के बारे में एक ही जानकारी थी, केवल करंट ही बोलते थे। जैसे क्लास 9 तक हम लोग वेलोसिटी मतलब v सीखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, केवल v। लेकिन जैसे 11th में एंट्री होती है, इंटरमीडिएट में हम लोग पहुंचते हैं, तो वेलोसिटी 2 टाइप की, एंगुलर भी होती है। तो जो पुराना वाला था तो उसको लीनियर बोला जाने लगा, लीनियर और एंगुलर 2 वेलोसिटी। वैसे करंट के बारे में जानकारी ना होने की वजह से हम लोग केवल करंट बोलते थे, आई ही बोल देते थे। लेकिन अब पता लगा कि करंट जो वायर में फ्लो करती है उसका नाम कंडक्शन है, जो फ्री स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से जन्म लेती है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो दोनों करंट का सम होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफाइड ACL, एम्पियर सर्कुलर लॉ का परिवर्तित रूप, सुधरा हुआ रूप, या मैक्सवेल जी डिस्प्लेसमेंट करंट बताए हैं, इसको बोल देंगे मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। मैक्सवेल और एम्पियर की दोनों साथ मिलकर काम करें, और ये आपके लिए मैक्सवेल का इक्वेशन भी बोला जाता है। मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है, उसमें से एक इक्वेशन ये भी है। लीजिए मॉडिफाइड ACL, या इसका और नाम क्या है, मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl, ये आपके लिए म्यू नॉट जो आई होता था, आई के प्लेस पर अब जानकारी हुई कंडक्शन भी होता है करंट और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, दोनों का सम होना चाहिए, IC प्लस ID, वेयर IC ही जान ही रहे थे, बस नोटेशन आज ठीक ठाक लिखे हैं। IC विद कौन सी करंट, कंडक्शन करंट। और इसका कोई फार्मूला जो J लिखते थे करंट डेंसिटी, वही कंडक्शन करंट की वजह से लिखते थे, करंट पर यूनिट एरिया यानी IC बाई A। एरिया को लिखने की नई स्टाइल, छोटा सा एरिया लिखना और DS, लेकिन कंप्लीट एरिया के लिए इंटीग्रल DS ऐसे।
आप लिख सकते हैं आई सी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस, ऐसे भी लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। नाम क्या है इसका? नाम नहीं, ये तो स्मॉल एरिया है, ये तो करंट डेंसिटी, पूरे आईसी की चर्चा हो रही है। आईसी की वैल्यू लिख दी है हम लोगों ने और नाम अब लिखने चल रहे हैं, कंडक्शन करंट, कंडक्शन करंट एंड आईडी। आईडी के तो तीन तीन रिजल्ट हैं, तीनों लिख दीजिए, बार बार लिखा जाता है तो फार्मूला याद होता है। एक है आपके लिए एप्सिलॉन नॉट के डी फाई बाई डी टी, और फाई में से ई ए लिख दें, ई को रहने दें, ए को बाहर ले लें, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के ए और डी ई बाई डी टी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में डी ई बाई डी टी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ई के प्लेस पर लिख दें पोटेंशियल डिफरेंस बाई डिस्टेंस वी बाई डी, और डी को यहाँ ले आकर सी बना दें, ये हो गया सी और डी वी बाई डी टी। नाम इसका आज ही तो सीखा गया, डिस्प्लेसमेंट करंट। हो गया, बहुत खास बात नहीं, लेकिन थोड़ा फार्मूला भारी भरकम लगने लगा, बड़ा सा फार्मूला हो गया। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ क्या है? वही लेफ्ट हैंड साइड वही बोलना है, राइट हैंड में म्यू नॉट तक वही बोलना है, बस आई प्लेस पर दो लोग आ गए, आई सी प्लस आई डी, कंडक्शन करंट और आपके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों का सम होता है। तो कल हम लोग सीखेंगे नेचर और मैक्सवेल का इक्वेशन। बहुत छोटी छोटी क्लास है, 25 से 30 मिनट की क्लास। तो क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ। खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।